एक वचन पढ़ेंगे हम लोग इज़रा की पुस्तक में 7वां अध्याय 10वां वचन पढ़ेंगे। सब लोग लिख लो या फिर अंडरलाइन कर लो। इज़रा की पुस्तक 7वां अध्याय 10 वचन। क्योंकि इज़रा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ क्योंकि इज़रा ने, यहाँ पर देखो इज़रा जो है बाइबल पढ़ रहा है। इज़रा जो है बाइबल पढ़ रहा है। आप लोग मेरी बातों पे ज़्यादा नोटिस दो। आप चाहे तो खाली रेफरेंस लिख के ले लो, ओके? क्योंकि मैं संदेश नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको टीचिंग दे रहा हूँ। संदेश नहीं दे रहा हूँ मैं आपको, क्या दे रहा हूँ? टीचिंग दे रहा हूँ, है ना? इसके लिए मेरे पॉइंट्स को ज़्यादा कैच करो आप लोग, क्या पॉइंट्स को, है ना? क्योंकि बाइबल तो आपके पास है, बाइबल आप भी पढ़ते हो, लेकिन क्यों पढ़ते पता नहीं। क्यों पढ़ते हैं पता नहीं, बस एक पेज का टारगेट लगा लेते, एक पेज पढ़ के मैं ख़त्म कर दूंगा। ऐसा नहीं पढ़ना है, ओके? तो यहाँ पर जो है इज़रा जो है शास्त्री, इज़रा जो है शास्त्री। अभी ये व्यक्ति जब बाइबल पढ़ता था तो यूं ही नहीं पढ़ता था। ये व्यक्ति जब बाइबल पढ़ता था तो यूं ही नहीं पढ़ता था। बाइबल पढ़ता था कुछ सोच लेकर बाइबल पढ़ता था, कुछ विचार रखता था कि मैं इसको क्यों पढ़ूं। अभी आप लोग समझो स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो, क्यों पढ़ाई कर रहे हो? आपने ये टारगेट लगाया कि मैं बड़ा होने बजे चाहे टीचर होना है, इंजीनियर होना है, डॉक्टर होना है, फलाना XYZ। आप कुछ ना कुछ बनने के लिए क्या कर रहे हो? ऐसे ही फुकट पढ़ रहे हो क्या? मम्मी ने जबरदस्ती स्कूल भेज दिया, पापा ने स्कूल भेज दिया, जबरदस्ती पढ़ना है, इसके लिए पढ़ रहे हो क्या? आपका मेन टारगेट क्या है? कुछ बनना है। फ्यूचर में आपको क्या करना है? कुछ बनने के लिए आप वो पुस्तकें पढ़ रहे हो। माँ बाप भी आपको क्यों भेजा स्कूल? मेरा पैसा ज़्यादा हो गया, ले जाके पढ़ के वेस्ट करके भेजा गया? नहीं, क्यों भेजा है? ताकि तुम टीचर या इंजीनियर, फलाना XYZ कुछ भी आप क्या करो, बनो। फिर बाइबल पढ़ते तो क्यों पढ़ना चाहिए? टाइम पास के लिए या फिर आशीष के लिए? आशीष के लिए ही पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई गलत नहीं है, लेकिन आपका उद्देश्य कुछ और ही होना चाहिए, है ना? अभी ये व्यक्ति जो है बाइबल पढ़ता था। बाइबल क्यों पढ़ता था? पढ़ो एक बार। क्योंकि मतलब, है ना? बाइबल क्यों पढ़ रहा है भाई? बाइबल क्यों पढ़ रहा है? इज़रा क्यों पढ़ रहा है? क्योंकि इज़रा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लेने और उसके अनुसार चलने और इज़राइल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया था। मतलब यहाँ पर देखो, इज़रा जो व्यक्ति है बाइबल क्यों पढ़ रहा है? बाइबल को क्यों पढ़ रहा है? तो क्यों पढ़ रहा है वो? क्योंकि इज़रा ने परमेश्वर की व्यवस्था को, पढ़ो वापस एक एक पॉइंट, परमेश्वर की व्यवस्था को अर्थ जानने के लिए। सबसे पहला क्या है? इज़रा बाइबल क्यों पढ़ रहा है? अर्थ जानने के लिए। अर्थ मतलब ये वचन क्यों लिखा गया है, किस लिए लिखा गया है ना? इसका मीनिंग क्या है? अर्थ जानने के लिए व्यक्ति क्या कर रहा है? बाइबल पढ़ रहा है। मतलब जब ये व्यक्ति बाइबल पढ़ रहा था तो इसके अंदर कुछ उद्देश्य थे, वो कुछ विचार रख के या फिर कुछ सोच कर क्या कर रहा है? बाइबल पढ़ रहा है। सबसे पहला पॉइंट क्या था पता है उसका? कि व्यवस्था का अर्थ जान लेने के लिए। क्या जानने के लिए? अर्थ मतलब मेरा मीनिंग समझना चाहिए कि क्या लिखा है, क्यों लिखा है, किस लिए लिखा है। सबसे पहला पॉइंट हम लोग भी बाइबल पढ़ते समझो तो क्यों पढ़ना चाहिए पता है? अर्थ जानना चाहिए। अर्थ, ये क्या लिखा है, इसमें क्या नॉलेज है, क्या बताना चाहता है, इसका मीनिंग क्या है, जानने के लिए पढ़ना चाहिए। बाद में हाँ, उसके अनुसार चलने। पहला अर्थ सीखना चाहिए, उसके बाद उसके अनुसार चलने की कोशिश करना चाहिए। मतलब क्रिश्चियनिटी क्या है, क्रिश्चियनिटी क्या सिखाती है, क्या बताती है, मतलब क्रिश्चियन का सिद्धांत क्या है ना? हम किस लिए चलना चाहिए, ये सारी चीज़ें सीखने के लिए। बाद उसके बाद इज़राइल में विधि और नियम सिखाने के लिए पढ़ता था। मतलब इज़रा क्यों बाइबल पढ़ रहा है पता है? एक तो सबसे पहला अर्थ जानने के लिए। क्या जानने के लिए? अर्थ जानने के लिए। मतलब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, बाइबल का कॉन्सेप्ट क्या है, बाइबल क्या सिखा रही है, उसको जानने के लिए। दूसरा जो नियम से रूल्स है उसको फॉलो करने के लिए। इसके बाद ये जो रूल्स है, ये जो नियम है, मैं अपने लोगों को क्या करना चाहिए? सिखाना चाहिए। समझ में आ रहा है? आप लोग भी जब बाइबल पढ़ते हो समझो, ये तीनों चीज़ को दिमाग में रख के बाइबल पढ़ना चाहिए। ये तीनों चीज़ को दिमाग में रख के बाइबल पढ़ना चाहिए। अगर तीनों चीज़ें आपके दिमाग में नहीं है समझो, तब बाइबल कितना ही पढ़ा वो समझने वाला ही नहीं। इसके लिए बहुत से लोग देखो बोलते रहते बाइबल पढ़ता लेकिन समझता नहीं। क्यों नहीं समझता है? क्योंकि कुछ उद्देश्य ही नहीं है हमारा। कुछ सीखना है, जानकारी लेना है, क्यों पढ़ रहे हो पता ही नहीं है। इसलिए हमको क्या सिखाया गया? रोज़ बाइबल पढ़ना चाहिए, लेकिन क्यों पढ़ना चाहिए पता नहीं। रोज़ क्या करना चाहिए? बाइबल पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? पता नहीं। इसके लिए हम लोग रोज़ पढ़ते लेकिन पता नहीं क्यों पढ़ रहे।
या फिर हमको पता नहीं हमने क्या पढ़ा, क्या सोचा, क्या समझा, कुछ भी हमें पता नहीं। बाइबल पढ़ते टाइम हम 3 चीज़ को नोटिस करना चाहिए। एक, अर्थ सीखना चाहिए। दूसरा, उसके अनुसार चलने के लिए सोचना चाहिए। तीसरा, जो हमने जाना है, जो हमने सीखा है, उसको लोग क्या करना चाहिए, बताना चाहिए। ये तीनों चीज़ को लेकर आप लोग क्या करना चाहिए पता है, बाइबल को पढ़ना चाहिए। ये तीनों चीज़ को लेकर आप जब बाइबल पढ़ते हो, समझो सच में आप लोग भी क्या हो जाएगा पता है, एक इज़रा की तरह शास्त्री बनोगे आप लोग। शास्त्री मतलब क्या होता है पता है, बाइबल का नॉलेज रखने वाला। बाइबल का नॉलेज रखने वाला। आप लोग भी जब बाइबल पढ़ते हो, समझो इसलिए पढ़ो कि मुझे बाइबल का नॉलेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बाइबल का नॉलेज होना चाहिए। और बाइबल में क्या क्या नॉलेज है, एक वचन पढ़ेंगे हम लोग, दानियल की पुस्तक, दानियल की पुस्तक 1-17 वचन। परमेश्वर ने हाँ, उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी, और दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गए। हाँ, मतलब यहाँ पर देखो परमेश्वर जो है अपने भक्तों को किस तरह ज्ञान देना चाहता है। परमेश्वर ने उन चारों जवानों को, परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों की और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी। परमेश्वर ने क्या किया, उनको क्या क्या दिया, शेड्रक, मेशक, अबेदनगो और कौन है, दानियल है ना। परमेश्वर ने इनको क्या क्या दिया, सब शास्त्रों की, बाद में सब विद्याओं की क्या दिया उनको, बुद्धिमानी और प्रवीणता दी। मतलब बाइबल में क्या क्या है, सब शास्त्रों का नॉलेज बाइबल में है, सब विद्याएं बाइबल में है। परमेश्वर क्या करना चाहता है हमें, सब प्रकार का शास्त्र के बारे में, सब प्रकार के विद्याओं के बारे में परमेश्वर हमें क्या करना चाहता है, सिखाना चाहता है। मतलब बाइबल जो है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वो किताब नहीं है जिस सिर्फ भक्ति के बारे में लिखा हो। बाइबल में भक्ति के बारे में भी लिखा है, बाइबल में साइंस भी लिखा है, बाइबल में ज्योग्राफी भी लिखा है, बाइबल में हिस्ट्री भी लिखा है, फ्यूचर भी लिखा है, प्रेजेंट भी लिखा है, स्वर्ग के बारे में लिखा है, नरक में बारे में लिखा है, और इस लोक के बारे में भी लिखा है। अभी हम सबको क्या नॉलेज होना चाहिए, हमको हिस्ट्री पता होना चाहिए बाइबल का, साइंस पता होना चाहिए बाइबल का, ज्योग्राफी पता होना चाहिए बाइबल का, प्रेजेंट, फ्यूचर, है ना, और इस तरह वर्तमान, भूतकाल, भविष्य काल, ये सारी बातें पता होना चाहिए, स्वर्ग और नरक, है ना, और इस दुनिया क्यों बनी है, इन सारी बातों का आपके पास क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, है ना। ये नहीं कि बाइबल में सिर्फ भक्ति के बारे में लिखा है, इसके लिए लोग बाइबल पढ़ते क्यों नहीं बोलेगा, तो इसमें मेरे लिए कुछ नहीं करके सोचता है। लेकिन परमेश्वर ने वो ज्ञान दिया है, जैसे हमने 1 कोरिन्थियों में पढ़ा, जो बातें आँख ने नहीं देखी, जो बातें कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी। देखो आपको मैं थोड़ा उत्पत्ति से कुछ पॉइंट्स देता हूँ, आप लोग यूथ लोग करके आपको ये सारे पॉइंट्स में दे रहा हूँ, है ना। उदाहरण ये समझो, कोई व्यक्ति आपको बोला, समझो अंडा पहला का मुर्गी पहला, तो आप लोग का जवाब क्या आएगा, अंडा, अंडा। कोई बोल रहा है मुर्गी, कोई बोल रहा है अंडा। हाँ, मुर्गी। ओके चलो, मैं अभी मुर्गी कौन बोला, मैं बोलता हूँ अंडा। अभी आप मुर्गी प्रूफ करो, मुर्गी पहला है, कर पाएंगे कैसा? परमेश्वर ने जो बोला होगा ना, तो अंडा बोल करके नहीं बोला। हाँ, वो पक्षी बनते, वो सब बनते, तो मुर्गी पक्षी नहीं काउंट होते। ओके, वेरी गुड, गुड आंसर। लेकिन मैं बोलता हूँ अंडा पहला। मैं आपसे वाद विवाद कर रहा हूँ, समझो मैं नास्तिक हूँ, मैं परमेश्वर को नहीं मानता। समझ में आ रहा है आपको, मतलब बाइबल का नॉलेज किस तरह सीखना है। मैं आपको ये ट्रेन कर रहा हूँ कि आप बाइबल किस तरह पढ़ना चाहिए। सही है, वेरी गुड। अभी मैं क्या करूँगा, मैं जिद पकड़ूंगा कि नहीं, तुम्हारा मुर्गी राइट हो सकता है, बाइबल में लिखा है, लेकिन मैं आपको क्या करूँगा, आगे बोलूँगा नहीं अंडा ही बोलूँगा मैं। क्यों, मैं नास्तिक हूँ, मुझे परमेश्वर से लेना देना नहीं है। आपको किसको टक्कर लेना है, नास्तिक को टक्कर लेना है। अभी वो आप मुर्गी बोलेगा तो क्या बोलेगा, अंडा बोलेगा, है ना। सोचो आप ऐसे पॉइंट्स क्या करना चाहिए, पता है ऐसे पॉइंट्स क्या करना चाहिए। अनेक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता का 1 अध्याय 2 वचन, भजन संहिता 1 अध्याय 2 वचन पढ़ो। परंतु हाँ, वह तो हाँ, यहोवा की व्यवस्था से हाँ, प्रसन्न रहता, हाँ, और उसकी व्यवस्था पर हाँ, रात दिन ध्यान करता रहता। हाँ, मतलब यहाँ पर क्या बता रहे हैं, परंतु वह तो
यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। और क्या करते रहता है? दिन रात क्या करते रहता है? दिन रात क्या करते रहता है? ध्यान करते रहता है। ध्यान करते रहना मतलब पढ़ना नहीं, बाइबल लेके बैठे दिन रात पढ़ते मत बैठो, बाइबल पढ़ो, लेकिन दिन रात क्या करो? ध्यान करो, ध्यान करो। ध्यान करना मतलब एक विषय को लेकर सोचना, एक विषय को लेकर सोचना। देखो दुनिया में बड़े बड़े साइंटिस्ट फुकट में साइंटिस्ट बने नहीं, उन लोग कुछ सोचा तब जाके साइंटिस्ट बने, तब जाके उनको लोगों ने ये फलाना साइंटिस्ट नाम दिया। उन लोगों ने सोचा करके, नहीं तो हम भी सोचे हम भी साइंटिस्ट बन जाएंगे। साइंटिस्ट बनना कोई बड़ी बात नहीं। कोई जंगल में जाओ, ऐसे पेड़ के बारे में बता जो किसने बताया, बस तुम साइंटिस्ट बन गए। यही साइंस है और कुछ नहीं है ना। किसी ऐसी जगह पे जाओ, ऐसे पेड़ को उठा के लेकर आओ, देखो पेड़ ऐसा है, इसका पत्ता हरा कलर है, इसका डाली ब्राउन कलर है, ये इसका हाइट इतना है, यही बस साइंस हो गया, बस यही साइंस है ना। लेकिन और अपडेट क्या होते रहता है उसमें, होते रहता है। अभी बाइबल हमें क्या बता नहीं पता है? ध्यान करो, दिन रात ध्यान करो, है ना। बाइबल भले हम लोग 10 मिनट पढ़ते हो, चाहे 1 घंटा पढ़ते हो या फिर आधा घंटा पढ़ते हो, लेकिन आपको ध्यान कितना देर करना पता है? दिन रात ध्यान करना है। क्योंकि ध्यान करने के लिए आपको जरूरत नहीं, बस आप एक चीज़ को लो कि बाइबल में ये चीज़ लिखा है, बाइबल में ये चीज़ लिखा है, तो ये चीज़ सही है क्या? हम उत्पत्ति से शुरू कर रहे हैं, है ना। बहुत से साइंटिस्ट लोग जो है बाइबल का पहला पेज पढ़ के बोला बाइबल गलत है। जैसे कि चार्ल्स डार्विन, पता है आपको चार्ल्स डार्विन, है ना, जिसने ये बताया कि इंसान किससे पैदा हुआ? बंदर से पैदा हुआ। वो बाद में वो स्टार्टिंग अमीबिया बैक्टीरिया से एवोल्यूशन हो गया सब, है ना। अभी उसका तीरी पकड़ के चले तो बाइबल गलत हो जाएगा। तभी वो सही है कि बाइबल सही है? अभी लोग लेकिन पढ़ रहे किसको? साइंस भी पढ़ रहे हैं। एग्जाम में भी हम क्या लिख के आ रहे हैं? इंसान कैसे पैदा हुआ? हाँ, ऐप से पैदा हुआ। अब प्रभु प्रार्थना, प्रभु मुझे पास कर दे। प्रभु सोच रहे तू बंदर लिखने जा रहा है और मैं तेरे को पास कर दूँ, प्रभु आपको पास करेगा? बोलता रहेगा यार कैसा प्रार्थना करो, वो टीचर तुमको मूर्ख बना रहा है, तुम्हारा है ना। तुम्हारा पूर्वज कौन है? हमको कोई बंदर बोले तो हमको गुस्सा आ जाता है, लेकिन हमारा बाप बंदर बोले गुस्सा आ रहा है हमको। नहीं यही करेक्ट आंसर करके लिख के भी आ रहे, पास भी हो जा रहे, है ना। मतलब सोचो हम क्या, कौन सी दुनिया में अभी हम लोग, कौन सी दुनिया में? इसके लिए हमें क्या करना है पता है? दिन रात ध्यान करना है, क्या सही है क्या। मैं भी स्कूल में पढ़ता था, मैं सोचता था कि सच में आदम बंदर था क्या? तो बहुत दिन से मेरे दिमाग में ये था कि ऐसा कैसे होता है? परमेश्वर तो बोल रहा है अपने स्वरूप में बनाए, अपनी समानता बनाए, तो क्या आदम बंदर जैसा था? तो मेरे बचपन से डाउट था कि साइंस सही है क्या? बाइबल तो एक बता रहा है, ये अलग बता रहा, तो कौन सा सही है? बहुत दिन सोचता था मैं ये सब बातें, है ना। जो पॉइंट जो लोग बोलते सब सुनता था, सोचता था, समझता था क्या सही है क्या गलत है ना। बाइबल स्टडी यही होता है। बाइबल सीखना ये कुछ नहीं है। आप किसी पास्टर के पास जाओ, किसी इसके पास जाओ, उसके पास ज़रूरत नहीं है। आप जाओ उनके पास सीखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपका पर्सनल लाइफ में क्या होना चाहिए? ध्यान करना चाहिए। पर्सनल लाइफ में ध्यान करना चाहिए। पर्सनल लाइफ में ध्यान करते हो समझो, तो प्रभु आपको वो ज्ञान देगा जो पास्टर के पास भी नहीं, बिशप के पास भी नहीं। अगर ये क्वेश्चन किसी पास्टर को डाल दिया, समझो अंडा पहला मुर्गी पहला, वो क्या बोलेगा? प्रभु से प्रार्थना, प्रभु तुझे बताएगा। फिर तुम कहोगे तुम्हारे पास क्यों आ रहे हम, मेरे पास तुम लोगों का ऐसी भक्ति के बारे में बताने आ रहे। ऐसा नहीं, बाइबल में सब सीखो, भक्ति सीखो, नॉलेज सीखो, सब कुछ क्या करो? सीखो, है ना। हर एक क्वेश्चन से हमको क्या करना चाहिए? सोल्यूशन निकालते रहना चाहिए।